आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही हरियाणा के अंदर आकर के इस कुरीति को समाप्त करने का आह्वान किया कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। और ये चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़ें। और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों, यह महात्मा ज्योतिबा फुले का दिखाया हुआ मार्ग था, उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यहां तक कि जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,20,000 रुपए थी, भाइयों उनकी आय भी बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया, ताकि जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए की, उनकी शिक्षा का सारा खर्च वो हरियाणा सरकार करेगी। ये इस प्रकार का सिस्टम बनाने का काम भी ये मनोहर लाल जी ने किया। और ये संकल्प जो लिया ये महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते से ही लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर यह निर्णय भी किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैं देखता हूं जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं, बेटियों के माँ बाप भी मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, अब नजदीक में ही कॉलेज हमें मिला है, इससे भी लाखों बेटियों को शिक्षित करने का कार्य वो मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक महिला कॉलेज खोल करके उनको शिक्षित करने का काम ये मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये समझना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को बखूब नीचे धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज यहां से इस मंच से एक संकल्प लेता हूं कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं। अगर उनकी चर्चा करूं लंबा समय लगेगा। एक एक कार्य मैं कल होटल के अंदर बोल रहा था, मैंने कल होटल के अंदर लोगों को कहा कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है। अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी को कि हरियाणा के सुधार के अंदर जबरदस्त काम उन्होंने किए हैं। जब 2014 में मैं विधायक बना था और आदरणीय मनोहर लाल जी ने मंत्री बनाया, तो हमारे पास भी क्षेत्र के लोग आते थे कि भाई विधायक बन गया, मंत्री बना है, बच्चे को नौकरी लगेगी। हमने भी पर्चियां ले ली। भाई जो सिस्टम था पीछे
उस सिस्टम के आधार के ऊपर हमने भी पर्ची पकड़ ली, मखल्या दे दो भाई, हम भी करेंगे मखा मुख्यमंत्री जी से बात जाकर के। और पर्ची लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये पर्ची के आधार पे नौकरी नहीं लगेगी, ये बच्चे की क्वालिटी के आधार के ऊपर नौकरी लगेगी। और आज उसका परिणाम यह निकल करके आया है। अरे 9.5-10 वर्ष हुए हैं, अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके एक बात बोलते हैं कि आपकी सरकार ने ये गजब काम कर दिया कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया, जो पहले असंभव ही था, नहीं लग पाता था, गरीब व्यक्ति रह जाता था, कुछ और ही आ जाते थे। परंतु आज जो ट्रांसपेरेंसी दी है, जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के आधार के ऊपर आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा है। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं, जो आप लोगों ने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा है, ये स्वागत हमारा नहीं है, ये स्वागत तो आप लोगों का है। और आप लोगों से मैं पुनः अपील ये करूंगा कि एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी कमल के फूल को दे करके, जहां जहां भी हमारे कमल के फूल के प्रत्याशी हैं, पहले भी आप लोग उनको जिताने का काम करते थे, परंतु अब एक मुश्त जिताने का आप लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले महाराज। धन्यवाद सुभाष सुधा जी। दिलबाग सिंह जी और उपाध्यक्ष गुरनाम सिंह गजलाना भी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करता हूं, अब मैं हरियाणा के बहुत ही यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और महाराजा सूरसेनी जयंती को इन्हीं की सरकार में विशिष्ट दिन घोषित किया है। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का पूरे सैनी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं और उनको संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले महाराज के। ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिन्होंने अपने शब्दों में कहा भी है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये खाली शब्द नहीं, को आगे बढ़ाने की चिंता की, उनको शिक्षित करने की चिंता की है। समाज के दबे कुचले व्यक्ति आगे बढ़ें, उसकी चिंता की है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया जाए, उसकी चिंता महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और उनके पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही हरियाणा के अंदर आकर के
इस कुरीति को समाप्त करने का आह्वान किया कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, और ये चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़े, और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का दिखाया हुआ मार्ग था, उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यहां तक कि जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,20,000 रुपए थी, भाइयों उनकी आय भी बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया, ताकि जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए की, उनकी शिक्षा का सारा खर्च वो हरियाणा सरकार करेगी। ये इस प्रकार का सिस्टम बनाने का काम भी ये मनोहर लाल जी ने किया, और ये संकल्प जो लिया ये महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते से ही लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर यह निर्णय भी किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैं देखता हूं जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं, बेटियों के माँ बाप भी मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, अब नजदीक में ही कॉलेज हमें मिला है, इससे भी लाखों बेटियों को शिक्षित करने का कार्य वो मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक महिला कॉलेज खोल करके उनको शिक्षित करने का काम ये मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये समझना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को बखूब नीचे धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज यहां से इस मंच से एक संकल्प लेता हूं कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं, अगर उनकी चर्चा करूं लंबा समय लगेगा। एक एक कार्य मैं कल होटल के अंदर बोल रहा था, मैंने कल होटल के अंदर लोगों को कहा कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है, अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी को कि हरियाणा के सुधार के अंदर जबरदस्त काम उन्होंने किए। जब 2014 में मैं विधायक बना था और आदरणीय मनोहर लाल जी ने मंत्री बनाया, तो हमारे पास भी क्षेत्र के लोग आते थे कि भाई विधायक बन गया, मंत्री बना है, बच्चे को नौकरी लगेगी। हमने भी पर्चियां ले ली, भाई जो सिस्टम था पीछे उस सिस्टम के आधार के ऊपर हमने भी पर्ची पकड़ ली, मखा लिया दे दो भाई हम भी करेंगे, मखा मुख्यमंत्री जी से बात जाकर के।
और पर्ची लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये पर्ची के आधार पे नौकरी नहीं लगेगी, ये बच्चे की क्वालिटी के आधार के ऊपर नौकरी लगेगी। और आज उसका परिणाम यह निकल करके आया है। अरे 9.5-10 वर्ष हुए हैं, अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके एक बात बोलते हैं कि आपकी सरकार ने ये गजब काम कर दिया कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया, जो पहले असंभव ही था, नहीं लग पाता था, गरीब व्यक्ति रह जाता था, कुछ और ही आ जाते थे। परंतु आज जो ट्रांसपेरेंसी दी है, जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के आधार के ऊपर आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा है। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं, जो आप लोगों ने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा है, ये स्वागत हमारा नहीं है, ये स्वागत तो आप लोगों का है। और आप लोगों से मैं पुनः अपील ये करूंगा कि एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी कमल के फूल को दे करके, जहां जहां भी हमारे कमल के फूल के प्रत्याशी हैं, पहले भी आप लोग उनको जिताने का काम करते थे, परंतु अब एक मुश्त जिताने का आप लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।